गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गहन आनंद चिंतन पत्र संख्या 310 25 जुलाई 2000। प्रिय बेटी, अपनी चिट्ठी में तुमने तारीख नहीं डाली और यह बात भी गलत है कि तुमने लिफाफे में पैसे भेजे। मजे की बात है कि तुम्हारी चिट्ठी पर 12 जुलाई की डाक मुहर लगी हुई है और 15 जुलाई को ही यहाँ पहुंची है, लेकिन इस बीच लोगों ने लिफाफे को खोलकर पैसे निकालकर धागे से उसे अच्छी तरह बांध करके योगोद्यान मठ में पहुंचाया। सो इस तरह पैसे न भेजो, इससे पोस्ट ऑफिस के लोगों को चोरी करने में सहायता करना होता है। अगर तुम मनी ऑर्डर के जरिए पैसे भेजती और जो शुल्क तुम्हें मनी ऑर्डर का चुकाना पड़ता वह पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को भी मिलता और वह मनी ऑर्डर सुरक्षित पहुंचता। लेकिन तुमने जो गुरु प्रणामी भेजने का संकल्प किया था, मुझे उसी वक्त तुम्हारा प्रणाम मिल गया ऐसा समझो। रुपये तुमने किसको दिए, इस पर उसके उचित स्थान पर पहुंचना न पहुंचना निर्भर करता है। इसीलिए इन बातों का भी ध्यान रखा करो। सूक्ष्म तथा स्थूल जगत में यही फर्क है। सूक्ष्म में जो निवास करते हैं उन्हें स्थूल का त्याग करना ही पड़ता है। अगर तुमने पैसे भेजने का संकल्प किया, देखो संकल्प शब्द का अर्थ ही यह है, सम्यक कल्पना। लेकिन अंग्रेजों से तुमने सीखा है कल्पना का अर्थ इमेजिनेशन, फैंसी या ख्याल है, मगर कल्पना का मतलब सामर्थ्य है, शक्ति है, इमेजिनेशन वगैरह नहीं। तुमने पढ़ा होगा, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वॉज लाइट। संकल्प इसी प्रकार का होता है। इसीलिए सचमुच ही तुमने ज्यों ही पैसे भेजने का संकल्प किया, मुझे तुरंत ही पैसे मिल ही गए समझो। लेकिन स्थूल पैसे भेजने हो तो उनका पहले शोधन करना चाहिए। आसन पर बैठकर 10,000 जप करती हो, ठीक है, संख्या को एकाएक नहीं बढ़ाओ। तुम्हें श्री श्री ठाकुर के दर्शन किस प्रकार से होते हैं? स्वप्न में, ध्यान में या कैसे? हर बार एक ही रूप से दर्शन होते हैं या तरह तरह के? कोई और बात होती है या केवल रूप दर्शन ही? माँ के दर्शन कैसे होते हैं? स्वामी जी महाराज के भी कैसे? जहां तक हो सके विस्तार से लिखना। यहाँ तुम्हारी चिट्ठियां कोई पढ़ नहीं पाता, क्योंकि अधिकतर लोगों को देवनागरी लिपि तक की पहचान नहीं है। हिंदी का ज्ञान तो दूर रहा। मैं चिट्ठियां एक सन्यासी से लिखवाता हूँ, वही केवल तुम्हारी चिट्ठियां पढ़कर मुझे सुनाते हैं, क्योंकि मैं हर व्यक्ति की लिखावट पढ़ नहीं पाता। मुझे आगे चिट्ठी लिखती हो तो मुझे तुम अपने बारे में, अपने घर के तथा घर वालों के बारे में लिखकर बताओ। तुम्हारी आयु क्या है? अब पढ़ाई कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा विवाह हुआ है या नहीं? वैसे तुमने कुमारी लिखा है, जिससे साफ है कि शादी तुमने अभी नहीं की है। तुम्हारे भाई बहन, माता पिता, संसार का खर्च कैसे चलता है इत्यादि जहाँ तक हो सके लिखो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए हमारे प्रभु को हर रोज हर घड़ी मनाता रहता हूँ। तुम्हारा एकांत हितैषी स्वामी गहनानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।